दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये नई रिलीज़ एनिमे सीरीज़ आपको पसंद आएगी। मेरी पिछली एनिमे सीरीज़ की तरह आप लोग इस पे भी ज़रूर अपना प्यार दिखाइएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ओल्ड मास्टर ज़ाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने डिसाइबल के साथ अपने एंसेस्टर के टेम्पल में बैठे होते हैं। तभी उनकी डिसाइबल इतनी सारी मूर्ति को देख के कहती है कि मास्टर आखिर इतनी सारी मूर्तियाँ क्या हैं। तभी उसका मास्टर कुछ चित्रों को दिखाता है और बताता है कि ये सब जितनी भी चित्र तुम देख रही हो ये सब के सब इमॉर्टलिटी को हासिल कर चुके हैं और वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जा चुके हैं। तभी उसकी डिसाइबल कहती है कि मास्टर आखिर आप क्यों नहीं गए। तभी उसका मास्टर कहता है कि बहुत साल पहले मैंने कल्टीवेशन करके निर्वाणा रैलम को अचीव कर लिया था और मैं इस काबिल हो गया था कि मैं इस इमॉर्टल वर्ल्ड में एंटर कर सकूं, मगर जब मेरी ट्राइबल्यूशन का वक्त आया तो मैं उसे फेस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं फिर से मॉर्टल वर्ल्ड में ही कैद होकर के रह गया हूं। मगर मैं फ्यूचर में आशा करता हूं कि तुम मेरी जगह तुम इमॉर्टेलिटी को हासिल करोगी और आज तक मैंने जो भी कल्टीवेशन के मेथड सीखे हैं वो सारे मेथड मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम फ्यूचर में कोई गलती ना करो। क्या तुम मुझसे वादा करती हो। तभी वो छोटी बच्ची अपने मास्टर से वादा करती है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हमें उसी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि बड़ी हो गई होती है और वो जाओ कॉन्टिनेंट के होंग चैन पीक के गेट के बाहर खड़ी होती है और वो कहती है कि मास्टर आज वो टाइम आ चुका है कि मैं निर्वाणा रेलम पे अचीव कर चुकी हूँ और आज ही मेरी ट्राइबल्यूशन का दिन है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे जाओ कॉन्टिनेंट में खुशी का माहौल है। मगर इस चीज़ को देखने के लिए आप यहाँ पे नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा स्क्रॉल लेके आता है और बोलता है कि आज ईयर 763 है और जाओ कैलेंडर के हिसाब से आज सितंबर 9 है। 100 साल के बाद पूरे जाओ कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा कल्टीवेटर पैदा हुआ है जो कि निर्वाणा रैलम को अचीव कर पाया है, जो कि हमारी क्वीन है। और मैं आप सभी लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप सब लोग मिल करके हमारी क्वीन का हौसला बुलंद करें और इस मेले का आनंद उठाएं। ये सारी सेलिब्रेशन हमारी क्वीन के लिए है, क्योंकि हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उस ऐतिहासिक ट्राइबुलेशन को देखने के लिए जो आज हमारे जाओ कॉन्टिनेंट में होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि रॉयल कमांडर को, जो कि अपने जूनियर से कह रहा होता है कि क्या सब कुछ ठीक है। तभी उसका जूनियर कहता है कि सीनियर जैसा आपने कहा था सब कुछ वैसा ही चल रहा है। तभी वो कमांडर कहता है कि प्रिंसेस के मेड का जिसने मर्डर किया था वो यहाँ पे आने वाला है, ऐसी हमें खबर मिली है। तो सब के सब अलर्ट रहना और जा कर के सबसे कह दो कि सब के सब अलर्ट रहेंगे और कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि उस मर्डर की वजह से आज जो हमारी क्वीन के लिए ये सेलिब्रेशन हो रहा है, सेलिब्रेशन में उसकी या हमारी वजह से कोई भी बाधा आए। अगर ऐसा होता है तो प्रिंसेस उस मर्डर से पहले ही हमारी गर्दन को काट देंगी। और तभी हम देखते हैं कि हमारी इस सीरीज़ के मेन लीड का, जो कि वहाँ पे आ चुका था, जिसका नाम जियाओ चैन है, वो आते के साथ इधर उधर देखता है। तभी वो सेंस करता है कि उसका कोई यहाँ पे पीछा कर रहा है, जो कि और कोई नहीं वही कमांडर होता है, क्योंकि जियाओ चैन ही वो बंदा होता है जिसने प्रिंसेस की मेट का मर्डर किया था। ये चीज़ वो रॉयल कमांडर सोच रहा होता है। तभी जियाओ चैन एक गाड़ी के पीछे जाता है और जल्दी से वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। जैसे ही वो गार्ड वहाँ आते हैं वहाँ पे जियाओ चैन नहीं होता है। तभी जियाओ चैन एक सुनसान सी गली में जाता है और कहता है कि मेरी बाईं तरफ यहाँ पे 4 असिस्टेंट्स हैं जो कि बहुत तेज़ी से सांस ले रहे हैं। इससे मुझे पता चलता है कि वो लोग अभी नए ही मार्शल आर्टिस्ट बने हैं, मगर जो ये 3 असिस्टेंट्स हैं जिनकी ब्रीथ मुझे बहुत स्लोली फील हो रही है, सारे असिस्टेंट वेपन मास्टर हैं। तभी जियाओ चैन उन सारे असिस्टेंट से कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ जल्दी से मेरे ऊपर अटैक नहीं किए तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। ये सुन करके वो सारे असिस्टेंट सीधा जियाओ चैन के ऊपर अपनी व्हील से अटैक कर देते हैं, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके जियाओ चैन काफ़ी शानदार तरीके से उन तीनों व्हील्स को आराम से डॉज कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों व्हील पीछे जा कर के कई सारे बम्बू स्टिक और फायर लैम्प को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आग लग जाती है। और तभी जियाओ चैन काफ़ी टशन में वहाँ पे खड़ा होता है और अपने हाथ में एक बम्बू स्टिक को
पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पे कमांडर अपने सारे सिपाहियों से कहता है कि जा कर के इसे जान से मार दो। और तभी हम देखते हैं कि जियाओ चैन उस बम्बू को अपने हाथ में लेके कहता है कि तुम लोग गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, क्योंकि मैंने प्रिंसेस की मेट को यहाँ पे नहीं मारा है। मगर वो लोग तो उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जियाओ चैन उस बम्बू को जला देता है और कहता है अगर तुम लोग यही चाहते हो तो यही सही। वो एक ही बम्बू स्टिक से कई सारे कल्टीवेटर्स को मारना शुरू कर देता है और एक कल्टीवेटर को ऐसा मारता है जिसकी वजह से उसके हाथ की स्वॉर्ड हवा में उड़ने लगती है। और वो स्वॉर्ड जैसे गिरने वाली रहती है तब तक जियाओ चैन बहुत तेज़ स्पीड से सारे के सारे कल्टीवेटर्स को ज़मीन पर गिरा देता है और उस शॉट को देख रहा होता है। और वो शॉट जैसी ज़मीन को छूने वाली होती है, जियाओ चैन उस बम्बू स्टिक को फेंक के उस शॉट को पकड़ लेता है और कमांडर से कहता है कि तुम बेवजह गलत इंसान को यहाँ पे पकड़ने की और बुली करने की कोशिश कर रहे हो। मगर कमांडर उसकी बात नहीं सुनता है। वो अपनी शॉट को निकाल करके जियाओ चैन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी उन दोनों के बीच में कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं मगर कोई भी एक दूसरे को पीछे ढकेल नहीं पाता है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ चैन कमांडर से ज़्यादा स्किल फाइटर होता है। वो अपनी शॉट को घुमा करके सीधा उसकी गर्दन पे दे मारता है। तभी कमांडर कहता है कि अगर तुमने मेरा मर्डर किया तो प्रिंसेस तुम्हें नहीं छोड़ेंगी और मैं ये शिकायत प्रिंसेस से करूंगा। तभी जियाओ चैन कहता है कि तुम यहाँ से जिंदा बचोगे तो ना मेरी शिकायत करोगे। ये कह करके वो उसकी गर्दन वहाँ पे काट देता है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ चैन ने यहाँ पे सारे के सारे रॉयल गार्ड्स को जान से मार दिया था। वो अकेला वहाँ पे खड़ा होता है और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी जियाओ चैन के ऊपर 4 मैजिकल बॉल से अटैक हो जाता है, जिसे सेंस करके वो तुरंत उन सारी बॉल्स को हवा में उड़ करके काफ़ी स्टाइल से डॉज कर देता है। और तभी वहाँ पे 4 लड़कियाँ अपीयर होती हैं जो कि जियाओ चैन से कहती हैं कि प्रिंसेस यहाँ पे अपीयर हो रही हैं, इसलिए तुम अब यहाँ से भाग नहीं सकते हो। ये कह करके वो लोग अपने रिबन को बाहर निकालती हैं और जियाओ चैन को कैप्चर करने की कोशिश करती हैं। तभी जियाओ चैन लंबी छलांग लगा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर वो लड़कियाँ जियाओ चैन को अपने रिबन से कैप्चर करके सीधा ज़मीन पे पटक देती हैं और वो यहाँ पे घुटने के बल आ जाता है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस की एंट्री होती है जो कि सारे रोज़ के फ्लावर की पत्ती के ऊपर पैर रख करके वहाँ पे आ रही होती है और वो सीधा जियाओ चैन के सामने आके खड़ी हो जाती है, जिसे देख के जियाओ चैन कहता है कि मैंने तुम्हारी मेट का मर्डर नहीं किया है, वो अपने आप पहाड़ी से गिर गई थी, वो सुसाइड है। तभी हम प्रिंसेस को देखते हैं जिसका नाम जाओ लीनर होता है, जो कि जियाओ चैन की बात को बिल्कुल इग्नोर करती है और कहती है कि तुम मर्डरर हो, तुम यहाँ पे सिर्फ मरना डिजर्व करते हो। मगर जियाओ चैन कहता है कि तुम यहाँ पे गलत इंसान के ऊपर अटैक कर रही हो। उस लड़की ने अपने आप ही उस पहाड़ की चोटी से कूद करके अपनी जान दे दी थी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मगर प्रिंसेस अपनी सारी सर्वेंट से कहती है कि इसे मार दो। ये सुनते वो उसे मारने वाली होती हैं, जिसकी वजह से जियाओ चैन को काफ़ी तकलीफ होती है। वो चिल्ला करके कहता है कि मैं वो नहीं हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। ये कह करके वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में 4 रिंग अपीयर होती हैं, जिसे देख के प्रिंसेस कहती है तो अच्छा तुम एक कल्टीवेटर हो। तभी जियाओ चैन एक पंच ज़मीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो सारी सर्वेंट पीछे गिर जाती हैं। और तभी जियाओ चैन एक लंबी छलांग लगा करके सीधा प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। प्रिंसेस उसे अपनी तरफ आता हुआ देख के कहती है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मगर जियाओ चैन तो एकदम पागल हो गया था। मगर प्रिंसेस अपनी जगह पे खड़ी होकर के सिर्फ अपने एक ही हाथ से जियाओ चैन को पीछे ढकेल देती है और तभी जियाओ चैन अपने दोनों हाथ में डिवाइन व्हील को समन करता है और उन व्हील से सीधा प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने लगता है। प्रिंसेस अपनी एक ही फिंगर से उसे पीछे ढकेल देती है। तभी जियाओ चैन प्रिंसेस से कहता है कि मैंने तुम्हारी मेट को नहीं मारा है और तुम्हारे जो रॉयल गार्ड थे वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें जान से मार दिया। मगर प्रिंसेस और भड़क जाती है। वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर के जियाओ चैन की ओर बढ़ती है, जिसे आता हुआ देख करके जियाओ चैन तुरंत वहां पे टर्टल शील्ड को समन करता है और वहां पे डिफेंस मोड में आ जाता है।
मगर यहाँ पे प्रिंसेस काफ़ी तेज़ी से अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा जियाओ चैन की शील्ड पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जियाओ चैन की शील्ड धीरे धीरे करके टूटने लगती है, जिसे देख करके जियाओ चैन कहता है कि मुझे कैसे भी करके इससे भागना होगा वरना मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। ये कहना ही था, प्रिंसेस जियाओ चैन की शील्ड को तोड़ देती है और जियाओ चैन यहाँ पे काफ़ी घायल हो जाता है, मगर वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है। प्रिंसेस उसे भागता हुआ देख के अपनी सारी मेट को वहीं पे रोक देती है और कहती है कि तुम लोग उसका पीछा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम लोग उसके मैच की नहीं हो, वो तुम्हें आराम से हरा सकता है, इसलिए मैं उससे डील करने के लिए जा रही हूँ। तुम लोग जा करके और रॉयल गार्ड्स को लेकर के आओ। तभी देखते हैं कि जियाओ चैन काफ़ी तेज़ी से भागता है और वो अभी भी कहता है कि मैंने तुम्हारी मेट को नहीं मारा है, मगर प्रिंसेस उसकी बात को नहीं सुनती है। वो कई सारे स्लैश अटैक उसके ऊपर पीछे से कर रही होती है। तभी जियाओ चैन एक लंबी छलांग लगा करके फ्लाइंग ड्रैगन के ऊपर सवार हो जाता है। उसे देख करके प्रिंसेस तुरंत 7 रैम्बो शॉर्ट टेक्निक को परफॉर्म करती है, उससे जियाओ चैन के ऊपर अटैक कर देती है। उस शॉट को अपनी तरफ आता हुआ देख के जियाओ चैन काफ़ी शानदार तरीके से उन सारी शॉट को डॉज करता है और फिर से भागने लगता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे फाइनल अटैक करके बड़ा ब्लास्ट करना होगा वरना ये लड़की मेरी जान ले लेगी। तभी हम देखते हैं कि जियाओ चैन रेडी हो जाता है, जिसे देख के प्रिंसेस भी वहाँ पे रेडी हो जाती है और तभी वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर यहाँ जियाओ चैन को पता होता है कि अगर उससे एक गलती हुई तो प्रिंसेस उसे जान से मार देगी। तभी हम देखते हैं कि जियाओ चैन प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है। तभी प्रिंसेस अपनी स्वॉर्ड से जियाओ चैन के अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधा उसकी तरफ बढ़ती है, जहाँ पे उसकी स्वॉर्ड जियाओ चैन के एकदम फोरहेड पे पहुंच जाती है और यहाँ पे जियाओ चैन अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। मगर तभी टाइम फ्रीज हो जाता है और वहाँ पे एंट्री होती है जाओ किंगडम की गॉडेस की, जो कि निर्वाणा रेलम पे पहुंच चुकी थी। वो वही लड़की होती है जो छोटी बच्ची अपने मास्टर से बात कर रही होती है, जिसका नाम जाओ लान होता है। वो आते के साथ कहती हैं कि लिनर, अगर तुम इस तरीके से बिहेव करोगी तो तुम मॉर्टल रेलम को कैसे हैंडल करोगी? मैं आज इमॉर्टलिटी को प्राप्त करके यहाँ से चली जाऊंगी, क्या तुम ऐसे ही जस्टिस करोगी? ये कह करके वो लिनर की थॉट को जियाओ चैन के सर से साइड कर देती हैं और कहती हैं कि लिनर, तुम्हें ऐसे बेवकूफ़ी भरे फैसले नहीं करने चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेट को किसी ने मारा है तो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए मेरी बेटी। ये कह करके वो वहाँ से वॉक करने लगती हैं और वो जैसे ही होंग चैन पीक के गेट के पास पहुंचती हैं तभी सारा टाइम अनफ्रीज हो जाता है और यहाँ पे जियाओ चैन बच जाता है और प्रिंसेस को तो यहाँ पे यकीन नहीं होता है कि जियाओ चैन कैसे बच गया, ये ऐन वक्त में ऐसे मूव कैसे कर दिया, ये तो अभी मर जाना चाहिए था। ये कह करके वो फिर से जियाओ चैन का पीछा करने लगती है और इधर बेचारा जियाओ चैन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसको तो पता था कि वो मरने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें होंग चैन पीक के टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जो कि होंगिंग टेम्पल था। उस एंशियंट टेम्पल पे कई सारे कल्टीवेटर आकर के इकट्ठा होते हैं और वो यहाँ पे गॉडेस जाओलान के ट्राइब्यूलेशन को देखने आए होते हैं, क्योंकि ये सब 100 साल में एक बार जो हुआ था। और तभी हमें वो पीक दिखाई जाती है जहाँ पे गॉडेस आएंगी और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जाओ लान की एंट्री होती है। उसकी एंट्री होते ही सारे मुरझाए हुए पेड़ वहाँ पे खिल जाते हैं और उनके आते ही आसमान में उनका ट्राइबुलेशन स्टार्ट हो जाता है और एक फॉर्मेशन अपीयर होता है, जिसे देख करके लान कहती हैं कि मुझे इस सील को अपनी शॉट के एक अटैक से डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी यहाँ पे इमॉर्टल गेट अपीयर होगा। ये कह करके वो अपने शॉट में काफ़ी एनर्जी को चार्ज करती हैं और एक अटैक सीधा उस सील के ऊपर कर देती हैं। वो अटैक जैसे ही उस सील को लगता है, वो सील के तो कई हजार टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े आसमान में इधर उधर बिखर करके ज़मीन पे गिर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड का गेट अपीयर होता है, जहाँ पे 2 उसके सामने गार्डियन खड़े होते हैं और तभी इमॉर्टल वर्ल्ड से आवाज़ आती है कि तुम्हारा स्वागत है हमारे इमॉर्टल वर्ल्ड के इस टेस्ट में। तुम्हें हर स्टेप को यहाँ पे क्रॉस करना होगा और हर स्टेप के साथ तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा। तभी जाओलान वहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप रख देती हैं और वहाँ पे जियाओ चैन भी
आ जाता है उस ट्राइबुलेशन को देखने के लिए। उसकी नज़रें तो यहाँ पे गॉडेस जियाओ लान पे ही होती है और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जियाओ लिनर भी आ जाती है। भी आसमान से आवाज़ आती है कि जाओलान, तुम जैसे जैसे इस स्टेप को पार कर रही हो तुम्हारी फीलिंग इमोशन सब खत्म हो जाएंगे, तुम्हें अपनी फैमिली मेम्बर्स को भूलना होगा। तभी जाओलान नीचे की ओर देखती हैं और ऊपर देख के कहती हैं कि मैं कैसे अपने इमोशंस को यहाँ पे रेस कर सकती हूँ। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो मैं एक पपेट की तरह ही रह जाऊंगी। यहाँ पे जाओलान सीधा इमॉर्टल वर्ल्ड के रूल को अपनाने से मना कर देती हैं, जिसकी वजह से इमॉर्टल वर्ल्ड से आवाज़ आती है कि तुम इस टेस्ट में फेल होती हो। तभी दोनों गार्डियन अपनी जाइंट सी कुल्हाड़ी से इमॉर्टल वर्ल्ड की सीढ़ी को तोड़ के रख देते हैं और यहाँ पे जाओलान बहुत तेज़ी से ज़मीन की ओर गिरने लगती हैं और वो कहती हैं कि मैं ऐसे अपने सपने को चूर होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। ये कहते वो काफ़ी तेज़ी से ज़मीन पे गिरती हैं और उन सीढ़ियों के कई सारे टुकड़े सिटी की ओर बढ़ रहे होते हैं। चारों तरफ तबाही होती है और इधर जियाओ चैन और जाओ लिनर वो दोनों ही आपस में चूहे बिल्ली की तरह फाइट कर रहे होते हैं। अभी उन दोनों की नज़र एक साथ ही क्वीन जाओ लान की ओर पड़ती है, जो कि अपने इमॉर्टिलिटी के टेस्ट में फेल हो गई थी और सीधा वो नीचे गिर रही होती हैं। तभी लिनर चिल्ला के कहती है माँ। तभी उनकी आंख खुलती है और जाओलान कहती है कि मैं ऐसे हार नहीं सकती हूँ। ये कह करके वो काफ़ी गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज़ करती हैं और कहती हैं कि मैंने यहाँ पे अपने मास्टर से वादा किया था कि मैं इमॉर्टिलिटी को अचीव करूंगी। और तभी हम देखते हैं कि जाओ लिनर वहाँ पे एक काफ़ी पावरफुल खतरनाक फिनिक्स स्लैश अटैक सीधा जियाओ चैन के ऊपर कर देती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों गधे सीधा उस पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं। और यहाँ पे उन दोनों गधों को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और तभी एक जाइंट सी क्रेन सिटी के माउंटेन से बाहर निकलती है, जो कि चारों तरफ से गोल्डन ऑरा से कवर होती है और उसके ऊपर सवार होती है जाओ लान, कि इमॉर्टल वर्ल्ड से कहती है कि मैं अपने सपने को ऐसे टूटने नहीं दे सकती हूँ। तुम अगर मुझे रोकोगे तो मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय करके रख दूंगी। ये कह करके वो अपने स्वॉर्ड को चार्ज करती हैं और काफ़ी तेज़ी से अपने हेवनली क्रेन के ऊपर सवार होकर के सीधे इमॉर्टल गेट की ओर बढ़ती हैं। तभी दोनों गार्डियन सीधा उनके ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करने वाले होते हैं। तभी वो अपनी आँख को खोलती हैं और अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करके काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक जनरेट करती हैं और एक एक करके उन दोनों ही गार्डियन के ऊपर स्लैश अटैक कर देती हैं। ये स्लैश अटैक जैसे उन गार्डियंस को लगता है वो टूटे हुए पत्तों की तरह नीचे गिरने लगते हैं और इधर लिनर जियाओ चैन को मारने आ रही होती है अपनी स्वॉर्ड से। तभी टाइम फ्रीज होता है और वो दोनों ही जाओलान के ही ट्राइबुलेशन के बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग भी सीधा इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं और उन लोगों को काफ़ी चक्कर आता है। यहाँ पे जियाओ चैन को तो यहाँ पे अपनी लवर याद आती है और उसकी लवर ने जो धागा बांधा था उसके सामने से ही वो धागा नीचे गिर रहा होता है और तभी हमें वहाँ पे ड्रैगन आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जो कि इमॉर्टल वर्ल्ड का सीन होता है। तभी एक लोटस वहाँ पे खिलता है और उसमें से एक हॉर्स बाहर आता है और वो अपने विंग्स को बाहर निकालता है, जो कि यूनिकॉर्न डिवाइन हॉर्स होता है और वो काफ़ी तेज़ी से इधर उधर उड़ता है और सीधा जियाओ चैन के पास आके खड़ा हो जाता है। तभी जियाओ चैन के सामने उसकी गर्लफ्रेंड का दिया हुआ वही छोटा सा रिबन होता है। वो अपने मॉम डैड को याद करके वहाँ पे उठता है। तभी वो हॉर्स वहाँ से भाग जाता है और तभी जियाओ चैन कहता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। उसे तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है। वो वहाँ पे वॉक करने लगता है और धीरे धीरे करके एक चोटी के किनारे आके खड़ा हो जाता है। उसके सामने इवल ड्रैगन बीच होता है, जिसे देख के वो एकदम हैरान हो जाता है। तभी एक जाइंट सा ड्रैगन पानी के अंदर से निकलता है और वो वहाँ पे खड़ा होकर के सिर्फ रोर करता है, जिसकी वजह से आसपास की जितनी चट्टान होती हैं वो टूटने लगती हैं और यहाँ पे जियाओ चैन काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरता है और वो जैसे ही नीचे गिरता है और वो खुद को संभाल के उठता है, वो अपने सामने उसी इवल ड्रैगन का एग देखता है, जिसे देख करके वो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि इन सब के बारे में मैंने जाओ किंगडम की बुक में पढ़ा है। ये तो 8 आर्म्ड इवल ड्रैगन के एग हैं। ये एग
बहुत ही ज़्यादा कीमती है, मेरे हाथ में तो लॉटरी लग गई। वो तुरंत उन एग की ओर बढ़ता है और एक एग को उठा करके वहां से आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि कहीं सच में मैं इमॉर्टल वर्ल्ड में तो नहीं आ गया। तभी उसके सामने प्रिंसेस लेनर का मार्क्स होता है, जिसे देख करके वो कहता है कि कहीं प्रिंसेस भी यहाँ पे आ तो नहीं गई है। ये कह करके वो काफ़ी कंफ्यूज होता है, मगर उस मास्क को रख करके और उस एग को पकड़ के वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लुई यू होता है। वो अपने दोस्त वांग जीफैंग से कहती है कि आखिर इस लड़की के पास 8 आर्म इविल ड्रैगन का एग कैसे आ सकता है, क्या उस ड्रैगन ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया होगा। तभी वांग जीफैंग कहता है कि मुझे भी इस चीज़ पे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर इसके पास ये एग कैसे आ सकता है। तभी वो लड़की कहती है क्यों ना हम इसके ऊपर अटैक करके इस एग को छीन लें। तभी वांग जीफैंग कहता है कि मैं इस एग को हासिल तो करना चाहता हूँ, क्या पता कि ये किस सेक्ट से बिलोंग करता है, और अगर हमने अटैक इसके ऊपर किया और कहीं हमारे ऊपर ही ये भारी ना पड़ जाए, क्यों ना हम लोग पहले इसका पीछा करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये कौन है। तभी सीन शिफ्ट होता में दिखाया जाता है कि जाओ चैन एक अलग सी जगह आ जाता है जहाँ पे बारिश होने लगती है। उसे देख के कहता है कि भाई ये इमॉर्टल वर्ल्ड गजब सी जगह है, कभी धूप तो कभी बारिश तो कभी कुछ और। तभी उसके सामने एक अलग सी गुफा दिखाई देती है और वो उस गुफा के अंदर जाता है और वहाँ पे खड़े होकर के चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुन करके वो तुरंत अलर्ट हो जाता है और जल्दी से उस ड्रैगन एग को लेकर के सीधा एक पिलर के पास भागता है और उस पिलर के पीछे जाके छुप जाता है और कहता है कि मुझे पहले इस एग को छुपाना होगा, वरना क्या पता इस एग के चलते मेरी जान चली जाए। ये कह करके वो उस एग को छुपा देता है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है वांग जीफैंग और लुई यू की, जो कि उसका पीछा करते करते वहाँ आ जाते हैं। और तभी वो लोग उस टेम्पल के अंदर इंटर करके सामने जियाओ चैन को देखते हैं। तभी वांग जी फैंग जियाओ चैन को ग्रीट करता है और उससे कहता है कि मेरा नाम वांग जी फैंग है और मैं अनडाइंग सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। और तभी वो लड़की जियाओ चैन से कहती है कि मेरा नाम लुई यू है और मैं भी सेम सेक्ट से बिलोंग करती हूँ। तभी वांग जी फैंग कहता है कि ब्रदर आखिर तुम कौन हो, और ये कह करके वो सीधा जियाओ चैन की ओर देखने लगता है। तभी वो लड़की भी जियाओ चैन की ओर देख के कहती है कि मुझे तुम यहाँ के नहीं लगते हो, कहीं तुम रास्ता भटक तो नहीं गए हो। तभी जियाओ चैन उन दोनों को देख करके उन्हें ग्रीट करता है और उन दोनों से कहता है कि सीनियर ब्रदर सीनियर सिस्टर, मेरा नाम जियाओ चैन है और मैं मॉर्टल वर्ल्ड से आया हूँ। मॉर्टल वर्ल्ड का नाम सुन करके उन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं और वो दोनों के दोनों जियाओ चैन की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि उन लोग को बिलीव नहीं होता है कि जियाओ चैन ने यहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड से आकर के 8 आर्म एविल ड्रैगन के एग को हासिल कर लिया है। आखिर एक मॉर्टल वर्ल्ड का कल्टीवेटर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना, 500 लाइक कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर लिखें, क्योंकि ये एनिमे सीरीज़ एक्शन से भरी हुई है और ये वीक बॉय बिकम अ गॉड एनिमे की ही तरह है। और ये एनिमे सीरीज़ आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और मैं पर डेज़ के एपिसोड को भी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।